चलिए हेडिंग डालिए प्रोफाइल 3। पिछला लेक्चर में प्रोफाइल 2 पढ़ा दिए थे, अब हेडिंग डालिए प्रोफाइल 3। प्रोफाइल 3 में उसमें तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एन डिफरेंट पैलेस पे अरेंज करना है। इसमें ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, कुछ सेम ऑब्जेक्ट भी रहेंगे। तो इसमें इस प्रोफाइल में क्या होगा वो देखिए, परमुटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। क्या कह रहा है, परमुटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। इसमें जितने भी प्रोफाइल है ना सब क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रोफाइल में क्या है, प्रोफाइल क्या, परमुटेशन इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो सेम होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से लिखिए, क्वेश्चन है अपन के पास, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय, हाउ मेनी वर्ड can be made by using all letter of word Mississippi, MISSIPI। देखिए इसमें कितना है, डबल एस भी है, डबल एस है, 4 गो एस है, 4 गो आई थिंक 4 गो आई है, 2 गो पी है, 1 गो एम है। ठीक है, तो क्या करा, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल लेटर वर्ड ऑफ मिसिसिपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कितना है, एम है, एम 1 है, आई अपन के पास कितना है, 4 है, एस अपन के पास क्या है, 4 है, पी अपन के पास 4 है। ये पी की पावर 4 नहीं है, ठीक है, पी 4 है इसलिए हम ऊपर 4 डाल दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास पी 4 है, 4 सॉरी पी हमारे पास क्या है, 2 ही है। ठीक है, एस हमारे पास 4 है, आई हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इस लेटर से हमको ऐसा वर्ड, कितने वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो इस लेटर से तो सेम है, 11 लेटर है। देखिए 2 4 2 6 4 10 1 11, ऊपर 11 फैक्टोरियल, सॉरी 4 क्यों आ रहा है यार, 11 फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर 11 फैक्टोरियल अपॉन जितने वर्ड लेटर सेम होंगे किसी भी वर्ड में, उसको अपॉन से उतना फैक्टोरियल से भागा दे दीजिए। आई कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, एस कितने, 4 फैक्टोरियल, और पी कितने, 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल i4 के लिए, ये 4 फैक्टोरियल s4 के लिए, p फैक्टोरियल 24 के लिए। ये हमारे पास आंसर आ गए। सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ये अपन के पास आंसर आ जाएंगे। ये 11 फैक्टोरियल मतलब 11 को वर्ड लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन जितने लेटर सेम होंगे, जितने भी लेटर। आई हमारे पास 4 है, मतलब 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। पी हमारे पास कितना है, 2 है, 2 फैक्टोरियल। फिर एस हमारे पास कितना है, 4 है, 4 फैक्टोरियल। ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अब सिक्वेंशियल क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसी में 4-5 क्वेश्चन हम कराएंगे। क्वेश्चन है अपन के पास, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड ऑल यूजिंग ऑल लेटर वर्ड INDIAN इंडियन OIL इंडियन ऑयल। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल लेटर वर्ड इंडियन ऑयल। ठीक है, इसमें कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का वर्ड है ये इंडियन ऑयल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग और लेटर वर्ड इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल में कितने हैं, इसमें इंडियन ऑयल है। ठीक है, इसमें भवेल छांट लीजिए, आगे काम आएंगे। ये क्यों छांट रहे हैं वो आगे अपन के पास काम आएंगे। भवेल कितने हैं, आई ओ और ए। भवेल अपन के पास कितने हैं, 5। कांस्टेंट कितने हैं अपन के पास, NNDL। कांस्टेंट अपन के पास 4 है। ठीक है,
पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें से। पहला क्वेश्चन है इफ नो कंडीशन, इफ नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कितने लेटर वर्ड बनेंगे, क्या हाउ मेनी वर्ड, पहला में कोई कंडीशन नहीं, पहला कंडीशन जितने हैं उतने फैक्टोरियल अपॉन जितना सेम है, सेम कितना है, आई हमारे पास कितने हैं, देखिए आई हमारे पास 3 है मतलब 3 फैक्टोरियल, हमारे पास एन कितने हैं 2 है मतलब 2 फैक्टोरियल, देख रहे हैं आई हमारे पास देखिए 1 2 3, एन हमारे पास 1 2 तो 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास, इसको सॉल्व कीजिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रूल है लेकिन हम एक्चुअली हम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे, हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो आई कितने हैं यहाँ पर इनके पास 3, तो 3 फैक्टोरियल, हम बोले थे ना जितने सेम होंगे उसको फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। टोटल वर्ड लेटर कितने हैं 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिए, स्टार लगाइए इस पर, क्या इफ वर्ड इंडिया इज ऑलवेज कम्स टुगेदर, क्या करा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पे आप गौर कीजिएगा, इफ लेटर इंडिया नहीं करा, क्या करा, इफ वर्ड इंडिया इज ऑलवेज कम्स टुगेदर, इफ वर्ड इंडिया INDIA इंडिया इज ऑलवेज कम्स टुगेदर, क्या रहा वर्ड इंडिया, लेटर इंडिया नहीं करा है, ठीक है। तो वर्ड इंडिया जैसी कहे कम्स टुगेदर, इसको बॉक्स में बांध दीजिए, INDIA, अपन के पास क्या बचा, NOIL, ठीक है। तो हमारे पास कितना N बचा, O बचा, I बचा, L बचा, ठीक है। तो हमारे पास बॉक्स कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स हुए, 5 बॉक्स, ठीक है। तो कितने बॉक्स हो गए, 5 बॉक्स, तो 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 4 बॉक्स, हमारे पास 5 बॉक्स हो गए तो 5 फैक्टोरियल, और इसके बाद 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, 1 फैक्टोरियल क्या 4 इंडिया, ठीक है। इसमें 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इंडिया वर्ड है, वर्ड हमको चाहिए एक, ये हमेशा साथ में वर्ड ही चाहिए, लेटर चाहिए, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल 2 2 4 1 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, लेकिन 5 फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, कि अगर 5 फैक्टोरियल लिखे तो ये आपस में इधर उधर भटक जाएगा, ए आगे आ जाएगा, तो हमारे पास वर्ड इंडिया थोड़ी बचेगा, वर्ड हमको इंडिया चाहिए, इसलिए 1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखिए वर्ड इंडिया, ठीक है। इस पर आप आगे भूले नहीं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ड्यू टू INDIA इंडिया इज वर्ड, ठीक है। ये ना बहुत चकराने वाला, यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग 5 फैक्टोरियल लिख देंगे और क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ड बोल रहा है, लेटर बोलता है तब 5 फैक्टोरियल आता है, लेटर नहीं बोल रहा है इसलिए 1 फैक्टोरियल आ रहा है, ओके। इसी का तीसरा पार्ट लिखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा पार्ट अपन के पास है, इफ वोवेल ऑक्युपाइड ओनली ऑड प्लेस, इफ वोवेल ऑक्युपाइड ओनली ऑड प्लेस, क्या करा, वोवेल हमेशा ऑड प्लेस पे ऑक्युपाइड होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये लेटर क्या है अपन के पास, इंडियन ऑयल, INDIANOIL, इंडियन ऑयल, ठीक है। तो इंडियन ऑयल है, इसमें वोवेल अपन के पास कितना है 5, वोवेल अपन के पास कितना है 5, कांस्टेंट अपन के पास कितना है 4, ठीक है। वोवेल 5 है, कांस्टेंट अपन के पास 4 है, इसमें नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अपन को क्या करा, इफ वोवेल आर ऑक्युपाइड ऑड प्लेस, ऑड प्लेस है हमारे पास, वोवेल 5 गो है, ऑड प्लेस हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5 ऑड प्लेस भी है, और हमारे पास 5 कांस्टेंट वोवेल भी है, 5 वोवेल में से हमारे 5 ऑड प्लेस में से 5 वोवेल के लिए सिलेक्शन करना है, क्या करना, 5 ऑड प्लेस के लिए 5 वोवेल के लिए 5 ऑड प्लेस का सिलेक्शन करना है, हमारे पास 5 ऑड प्लेस ही है, तो 5 C 5,
ठीक है, 5 ऑड प्लेस में से 5 ऑड प्लेस में से 5 वोवेल के लिए सिलेक्शन हो गया। इस वोवेल को अरेंज भी करना है इनटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद अपॉन क्यों? क्योंकि इस 5 वोवेल में कुछ वोवेल ऐसे हैं जो हमारे पास सेम है। तो देखिए आई हमारे पास कितने हैं, 3 आई है जो कि सेम है, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाय, और हमारे पास कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 मतलब 4 तो हमारे पास बचे। इस 4 को अरेंज करना है इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस 4 को अरेंज तो करना है ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें n ना हमारे पास 2 है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? तो आप इसमें ना हम आपको लिखा देते हैं, ये लिख लीजिए, ऑल ऑफ 5 वोवेल, सॉरी 8 5 ऑड प्लेस। ठीक है, इसमें लिख लीजिए रेंज ऑफ 4 कांस्टेंट एट 4 डिफरेंट प्लेस। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन, इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखिए, इस तीसरा था ना, इसी का चौथा क्वेश्चन लिखिए। इफ नो कांस्टेंट ऑक्युपाइड लास्ट 5 प्लेस, क्या करा, इफ नो कांस्टेंट ऑक्युपाइड लास्ट 5 प्लेस, इफ कांस्टेंट सॉरी ऑक्युपाइड नहीं, अकर्स कोई भी कांस्टेंट लास्ट के 5 प्लेस पे नहीं आनी चाहिए। तो अपन के पास क्या, इंडियन ऑयल, INDIAN, इंडियन OIL। हमारे पास टोटल प्लेस कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसमें से पहला कितना है, इफ़ नो कांस्टेंट अकर्स लास्ट 5 प्लेस, लास्ट 5 प्लेस छोड़ दीजिए। हमारे पास वोवेल कितने हैं, वोवेल हमारे पास 5 है, कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो वहाँ 5 प्लेस को, तो 5 प्लेस का सिलेक्शन कीजिए, तो फर्स्ट 5 प्लेस का सिलेक्शन कीजिए, कितने, सॉरी फर्स्ट 4 प्लेस का सिलेक्शन कीजिए 4 कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट 4 प्लेस का सिलेक्शन क्या होगा, 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये कांस्टेंट में ना 2n है, अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय लास्ट 5 प्लेस का सिलेक्शन कीजिए, लास्ट 5 वोवेल्स के लिए लास्ट 5 प्लेस का सिलेक्शन 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या, ये 3 फैक्टोरियल क्या है, अपन इसमें 3 आई है। ठीक है, आई 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल, इसमें आई 2 बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल। इसको इस पे डाल दीजिए, क्या इसमें इसको डाल दीजिए, रिमेनिंग 4 वोवेल। ठीक है, इसमें दे लीजिए फर्स्ट 4 प्लेस 4 कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है अपन के पास, इसमें भी स्टार मार्क लगाइए और चौथा में भी स्टार मार्क। ये सब ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए ना तो आपका ये जो क्वेश्चन सब है ना यू बन जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, इफ ऑल वर्ड स्टार्टेड एंड विद लेटर आई, क्या करा, ऑल लेटर स्टार्ट होनी चाहिए आई से और एंड होनी चाहिए आई से। हमारे पास क्या, इंडियन ऑयल, INDIANOIL, इंडियन ऑयल। ठीक है, इसमें क्या कहा, सारे वर्ड जितने भी वर्ड इससे बने वो आई से स्टार्ट हो और आई से ख़त्म हो। हमारे पास 9 है, 9 बॉक्स बनाइए, 3 4 5 6 7 8 और 9। स्टार्ट भी आई से होनी चाहिए और ख़त्म भी आई से होनी चाहिए। तो ये दोनों तो फिक्स हो गया, ये दोनों फिक्स हो गए। अपन को भरना है सिर्फ इस दोनों में, इस दोनों को कुछ करना ही नहीं। स्टार्ट भी आई से हो गया और एंड भी आई से हो गया।
अपन इसको भरना है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 फैक्टोरियल। इसमें कोई सेम आ रहा है, n सेम आ रहा है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। ये 2 क्यों है, 2 2 n है इसीलिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखिए। देखिए हर एक प्रोफाइल में एक क्वेश्चन हम लेंगे, उसी में 4-5 पार्ट घुसाएंगे और वो प्रोफाइल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करा, इफ नो टू वोवेल कम्स टुगेदर, कोई ऐसा भवेल है जो मतलब कोई दो भवेल जो आपस में नहीं आनी चाहिए, आपस में नहीं आनी चाहिए मतलब साथ नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या बताया था, गैप मेथड। गैप मेथड बनाइए। कांस्टेंट कितने हैं अपन के पास, 4 कांस्टेंट है, 4 बॉक्स बनाइए। 4 बॉक्स बना लिए, हमारे पास n और d और l, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें गैप कितने 1 2 3 4 5, इसको कहिए वेट करो अभी। ठीक है, वेट कौन कौन करेगा, I करेगा वेट, और O और A, ये 5 वेट करेगा। ठीक है, उसके लिए ना सबसे पहले आप बॉक्स को अरेंज कीजिए, बॉक्स को अरेंज कर दीजिए। अरेंज करिएगा बॉक्स को तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल। बॉक्स में कुछ सेम भी है, हाँ सेम है, तो 2 फैक्टोरियल इनटू ये इसमें कितने ये है क्या नाम है गैप, 1 2 3 4 5 गैप है। 5 गैप में हमको 5 वोवेल है जो वेट कर रहे हैं, वेट कितने कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, उस 5 को वेट कर रहे हैं, उसको 5 पहले इसको 5 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस 5 वोवेल को अरेंज करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट कीजिए 5 गैप में से 5 के लिए 5 गैप में से 5 सेलेक्ट कीजिए, 5C5 इनटू इस 5 को अरेंज करना है ना, अरेंज कीजिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिए। इसी का 7वां क्वेश्चन है इफ ऑल वर्ड्स आर स्टार्टेड एंड विद vowels, क्या करा, इफ ऑल वर्ड्स स्टार्टेड एंड एंड विद vowel, क्या करा, सारा वर्ड स्टार्ट होने चाहिए वोवेल से और एंड भी वोवेल से होनी चाहिए। क्या, स्टार्ट भी वोवेल से और एंड भी वोवेल से, तो इसके लिए 7p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5p4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको तो इतना समझ में आ ही जाएगा। अब इसमें लिख लीजिए अरेंजमेंट ऑफ 4 कांस्टेंट 8 मिडिल 7 पैलेस। तो इसमें ये भी लिख सकते थे 7C4 मतलब 7 में से 4 को सिलेक्शन किए, 7 सॉरी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, 2 क्यों अभी बता रहे हैं, 7 में से 4 पैलेस का सिलेक्शन किए इनटू 4 को अरेंज कर दिए। ठीक है, अपन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्यों, n हमारे पास क्या है 2 है ना, इसलिए इनटू 5p4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको लिखिए, इसमें लिखिए रिमेनिंग पैलेस पे वोवेल, सॉरी पे लिख दीजिए, रिमेनिंग पैलेस पे वोवेल। फर्स्ट पैलेस और लास्ट पैलेस पे तो हमारे पास वोवेल तो आ ही गए थे, और बीच में बचे कितने 9 7 में से हम 4 पैलेस को सेलेक्ट कर दिए, और बाद में कि बचे कितने 4 पैलेस बचे, 4 पैलेस पे हम अरेंज किए 5 को, 5 पैलेस बचे, उसमें से 4 को अरेंज किए। 3 क्यों, 3 आए हमारे पास कितने थे 3 थे, इसलिए अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सॉरी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, इसी प्रोफाइल का लेकिन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अपन के पास है हाउ मेनी 4 लीटर word can be made by using letter of word MISSI
डबल पी आई, क्या आ गया, मिसिसिपी, मिसिसिपी। ठीक है, इससे 4 लेटर का वर्ड बनाना है। इसमें हमारे पास आई कितने हैं, आई हमारे पास 4 है। सॉल्यूशन लिखिए। इसमें ना कंडीशन निकालना पड़ेगा, 2-3 कंडीशन निकलेंगे, जितने भी कंडीशन निकले वो हमारा क्वेश्चन में जो वर्ड दिया होगा उसको देखते हुए क्वेश्चन कंडीशन निकलेंगे। आई 4 है, एस कितने हमारे पास 4, पी हमारे पास क्या है 2, एम हमारे पास 1 ही है। ठीक है, इससे क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो सकता है, चारों डिफरेंट हो। क्या ऐसा 4 कंडीशन, ऐसा कंडीशन हो सकता है ना, ऑल आर डिफरेंट, सॉरी ऑल आर नहीं, हमेशा 4 डिफरेंट। 4 डिफरेंट क्या है, आई ले लिए, एस ले लिए, पी ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। इसमें हम चारों डिफरेंट ले लिए, तो 4 में से 4 सेलेक्ट करना, 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, चारों हम डिफरेंट ले लिए। उसके बाद क्या क्या, 4 अलाइक ले लिए, क्या है 4 अलाइक, अलाइक मतलब होता है सेम, हम चारों सेम ले लिए, चारों सेम ले लिए, क्या करें 4 अलाइक मतलब चारों सेम ले लिए। ठीक है, चारों सेम हम किस कंडीशन में ले सकते हैं, चाहे हम चारों आई ले लें या चारों एस ले लें। ठीक है, तो हमको इसको सेलेक्ट करने का कितना है, 2 में से कितना सेलेक्ट करना है, 1। इसमें से भी 1 सेलेक्ट कर लें तब पर भी हमारे पास 4 हो जाएगा, इसमें से भी 1 सेलेक्ट करें तब पर भी 4 हो जाएगा, तो 2C1। ठीक है, इसमें से 1 सेलेक्ट करना है इंटू चारों को अरेंज करना 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 अलग मतलब चारों सेम है, तो 2 हम चारों सेम, पी तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पी तो हमारे पास 2 ही है। ठीक है, हमको 4 वर्ड बनाना, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो आई ले सकते हैं, अगर सेम लेना है तो, या एस ले सकते हैं। तो 2 में से हम 1 कोई ले लिए। ठीक है, हम अरेंज कर लिए 2 में से 1 अरेंज कर लिए। ठीक है, सॉरी सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद 4 को अरेंज किए, उसके बाद अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 सेम है। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन बनेगा, 3 अलाइक, 3 अलाइक और 1 डिफरेंट। क्या करा, 3 अलाइक ले ले मतलब 3 सेम ले ले और 1 डिफरेंट ले ले। 3 सेम को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, 3 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं 2C1। ठीक है, 3 को हम सिलेक्ट कर लिए, 3 को हम कौन कौन में से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 को सिलेक्ट करने के लिए कितने हैं हमारे पास ऑप्शन, 2 ही में से हम 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आई 3 ले ले या एस 3 ले ले, पी हमारे पास 2 ही है तो 2 तो सिलेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, 2C1 इंटू हमारे पास, मान लीजिए हम ये आई सेलेक्ट कर लिए, आई सेलेक्ट कर लिए और एक और डिफरेंट लेना है, तो आई सेलेक्ट कर लिए, तो इस सब में से तो हम कोनो एक तो लेंगे ना, इसमें से 3 ले लिए तो इसमें से हम 1 लेंगे, तो हमारे पास 3 है, 3 में से 1 लेना है, 3C1, 4 हो गए इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों, हमारे पास 4 लेटर का वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 अलाइक है, 3 को सेम है तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और कंडीशन बन सकता है क्या, 2 अलग वाला सेम ले ले, 2 अलाइक मतलब 2 आई ले ले, 2 एस ले ले, तो क्या हो सकता है 2, ये कंडीशन है, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन, 2 अलाइक और 2 अलाइक, 2 ले लें। तो हमारे 2 अलाइक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 2 आई ले लें या 2 एस ले लें, 2 आई ले लें 2 पी ले लें, 2 आई ले लें 2 एस ले लें। तो मतलब हमको, हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन में से हमको 2 को सिलेक्ट करना है, 3C2 मल्टीप्लाइड बाय 3C2 इंटू हमको ये अरेंज करना है, अरेंज कितना है, 4 वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये समझे, 2 अलाइक है, चाहे आई 2 ले ले या एस 2 ले ले, ई 2 ले, तो समझे अपॉन 2। ठीक है, इसमें से और कंडीशन बनेगा, हाँ बन सकता है, 2 अलाइक और 2 डिफरेंट, 2 अलाइक ले लें और 2 डिफरेंट ले लें। 2 अलाइक लेने का तरीका 3C1, 3 में से हम 1 ले लिए। ठीक है, 3C1, 2 अलाइक इसमें से भी ले सकते, इसमें से भी ले सकते, इसमें से भी ले सकते, इनटू हमारे पास मान लीजिए हम इसमें से ले लिए तो हमारे पास बचे क्या, डिफरेंट लेना है, इस 3 को में से 3 को 2 को लेना है, 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 24 आएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 2 आएंगे,
इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 आएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 आएंगे, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 108 आएंगे। इस टोटल को जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा, टोटल जोड़िए, क्या क्या होगा 24 + 2 + 24 + 18 + 108, ये आएंगे 176। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा है, ये है क्या नाम है, भारी है, तो थोड़ा आप गौर से देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन और लिखिए। देखिए एक भारी है तो थोड़ा इस पे और क्वेश्चन लिख लीजिए। अब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स नाम से भी क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए मैथमेटिक्स का स्पेलिंग लिखिए, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। इसमें का भी 4 लेटर वर्ड बनाना है, FOUR 4 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, इसमें M कितनी बार है देख लीजिए, M 2 बार है, A कितनी बार है 2 बार है, T कितनी बार है 2 बार है, HEICS। ठीक है, ये हो गया M 2 A 2 T 2 HEICS। ठीक है, मैथमेटिक्स। इसमें क्या कह रहा है, ऑल आर डिफरेंट। इसमें क्या हो सकता है, ऑल आर डिफरेंट। हमारे पास ऑल आर डिफरेंट रहना चाहिए। इस ये चारों में कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 ले लें, 8C4 × 4 फैक्टोरियल, अगर टोटल डिफरेंट लेना है तो। ठीक है, और एक क्या कर सकते हैं, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, ये भी कर सकते हैं ना, 2 अलाइक 2 डिफरेंट। 2 अलाइक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 अलाइक और 2 डिफरेंट। 2 अलाइक करने के लिए अलाइक लेना है ना, तो चाहे ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो हमें 3 में से एक सेलेक्ट कर लेना है, 3C1 × अब बचा कितना, मान लीजिए हम 2 को M सेलेक्ट कर देते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के में से हमको 2 सेलेक्ट करना, 7C2 × 4 फैक्टोरियल अपॉन अलाइक क्या है 2 है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसमें से क्या करना है, 2 अलाइक और 2 अलाइक, 2 अलाइक 2 अलाइक लेना है। ठीक है, 2 अलाइक क्या है, 2 अलाइक देखिए, इस ये ले लें, ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें। हमारे पास 3 में से 1 से 2 सेलेक्ट कर लेना, 3 में से 2 सेलेक्ट कर लेना है, 3C2 × इसको अरेंज करना 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? इस सबको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, सबको सॉल्व कीजिएगा और आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा फिगर वाला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे ऐसे। ये प्रोफाइल 3 था ना, प्रोफाइल 3 खत्म ही होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है, टाइम कितना हो गया, क्वेश्चन लिखिए आप, अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट A to C। अ पर्सन want to go from point A to C, A to C। एक पर्सन है जो A से C तक जाता है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे, देन अभी फिगर में बता रहा हूँ, ठीक है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे। क्या कर रहा है, अ पर्सन wants to go A to B। आप फिगर लिखिए, एक 2 3 4। ठीक है, एक 2 3 4 5। ठीक है, क्या कर रहा है, इसको A मानिए 0 से 0, ये है अपन के पास B। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2 3। ये हमारे पास क्या है C, ये कोऑर्डिनेट 6 और ये कोऑर्डिनेट 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या करा, अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम A to B, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वे। क्या करा, एक पर्सन है जो
ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है। तो पहला है ए टू सी, सॉरी बी तक नहीं, ए टू सी तक जा रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है अपन के पास, क्या है 5। तो इसका टोटल आंसर होगा 11 C5, ठीक है। 11 क्या, 6 5 11, C5 लिखिए या C6 लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, नो ऑफ वे, सॉरी नो टू वे, नो ऑफ वे which are passing through पॉइंट बी। क्या कह रहा है कि जो पर्सन है जो बी से पास नहीं होगा, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ए से बी तक चला जाएगा, ए टू बी तक चला जाएगा, एंड बी टू, क्या कर रहा है, सॉरी ये पास बी से होगा तो ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक चला जाएगा। तो ए से बी तक जाने के लिए क्या होगा, ए से बी तक जाने के लिए एक्स और वाई निकालना है। एक्स क्या है 2, वाई क्या है 3, एंड बी से सी तक जाने के लिए एक्स क्या है 4, वाई क्या है 2, ठीक है। तो क्या है, इसको सॉल्व किए, 3 2 5, 5C2 लिखे या 5C3 लिखे, बात बराबर है, ठीक है। इंटू, एंड मतलब इंटू, 4 2 6, 6C2 लिखे या 6C4 लिखे, इसको जो सॉल्व कीजिएगा 10 गुने 15, 150 भी आएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और एक ऐसी औरली क्वेश्चन बता दीजिए, नो ऑफ वे विच आर नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट बी। एक ऐसा पर्सन है जो बी से पास ही नहीं होता है, क्या बी से पास ही नहीं होता है, बी से पास नहीं होता मतलब जो पहला में से दूसरा घटा दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट माइनस क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या था, ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा पर्सन है जो बी से पास ही नहीं होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है 11C5 माइनस 150, जो आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो 11C5 माइनस 150 जो आएगा वो आंसर अपन का हो जाएगा। तो बस यहीं पे प्रोफाइल 3 अपन के पास ख़त्म हो गया। प्रोफाइल 4 स्टार्ट करेंगे कल, उसमें रैंकिंग ऑफ वर्ड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, रैंकिंग ऑफ वर्ड, कि वर्ड का रैंकिंग क्या है, हमारे नाम का रैंकिंग क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। रैंकिंग ऑफ वर्ड बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी कमेंट और सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो गुड बाय, और रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। आपको NCERT का क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ हमारे चैनल पे मिल जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। चलिए गुड बाय।